सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे वीआईटी पुणे, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की। तो वीआईटी पुणे हमारे पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज वीडियो आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो वीआईटी पुणे ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 1248 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 1082 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो इस डेटा के हिसाब से आपके सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 87% के आसपास बन रहा होता है, जिसमें पहले जिस समय का प्लेसमेंट डेटा है उस समय आपके नंबर ऑफ कोर ब्रांचेस थोड़े ज्यादा हुआ करते थे। आज के डेट में कुछ कोर ब्रांचेस आपके बंद हो चुके हैं। आज के डेट में क्या सारे ब्रांचेस है अभी हम थोड़ी देर में कट ऑफ वाले सेक्शन में देख लेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास किन ब्रांचेस का डेटा है ये भी आप प्लेसमेंट वाले डिटेल में थोड़ी देर में और अच्छे से देख रहे होंगे। तो अभी आप ये समझिए कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय आपके पास नंबर ऑफ कोर ब्रांचेस थोड़े ज्यादा थे, तो उस हिसाब से 87% प्लेसमेंट परसेंटेज एक अच्छा हम रिकॉर्ड मानकर चल रहे होते हैं। तो एक बढ़िया प्लेसमेंट परसेंटेज हमें इस कॉलेज में देखने को मिल रहा होता है। अब अगर हम बात कर लें कि ओवरऑल मीडियन सैलरी क्या है, तो एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में 6.7 एलपीए का ओवरऑल मीडियन सैलरी है। और इसी के साथ हमारे पास वीआईटी पुणे की तरफ से कुछ और ऑफिशियल डेटा भी अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख पा रहे हो। सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का और बाकी सारे ब्रांचेस का हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो डेटा हमारे पास 2019 बैच का, 20, 21 और 22 बैच का है। 2023 बैच का ऑन गोइंग प्लेसमेंट डेटा है। ऑन गोइंग प्लेसमेंट डेटा का मतलब होता है कि जस्ट अभी कुछ समय में प्लेसमेंट कंक्लूड होने ही वाला होता है। अगर कॉलेज को लगता है कि जस्ट अब कुछ समय में प्लेसमेंट्स बंद होने वाले हैं, मतलब लगभग फाइनल कंक्लूड हो गए हैं, उस समय एक डेटा जो कैलकुलेट करते हैं वो रिलीज कर चुके होते हैं, उसी को हम ऑनगोइंग डेटा कहते हैं। फाइनली पूरी तरीके से कंक्लूड नहीं हुआ है, कुछ थोड़े बहुत और प्लेसमेंट्स होने होते हैं, लेकिन अप्रॉक्स समझ लीजिए लगभग फाइनल डेटा हमारे पास होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फाइनल होते होते वेरी करता है, बट उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसलिए तब तक के लिए ऑनगोइंग प्लेसमेंट डेटा रिलीज कर दिया जाता है। तो हमारे पास देख सकते हो 2023 बैच की अगर बात कर ले कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो टोटल 179 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका था उस समय तक जब ये डेटा रिलीज हुआ, जिसमें 41 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा, 11.33 एलपीए का एवरेज पैकेज, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले अपने केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का भी प्लेसमेंट डेटा आप देख पा रहे हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहला पॉइंट कि इस इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए। तो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एमएसटी सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे और एमएसटी सीईटी के रैंक के बेसिस पर आपको एमएसटी सीईटी काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। इसी के साथ ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स आपके जेई मेंस के एग्जाम दे रहे होंगे और जेई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको एमएसटी सीईटी काउंसलिंग में ही कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जेई मेंस 2022 राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ब्रैकेट में आपका जेई मेंस का परसेंटाइल दिया गया और ब्रैकेट से जस्ट पहले आपका कुछ रैंक है, ये आपका जेई मेंस का रैंक नहीं है। ये जो भी स्टूडेंट एमएसटी सीईटी के लिए अप्लाई करते हैं उनका एक एमएसटी सीईटी रैंक बनता है। तो ये रैंक आपको समझने में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो उस केस में आप जेईई मेंस का जो भी परसेंटाइल है वही आप समझकर चलिए। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमारा क्लोज हुआ था 96.634 कुछ परसेंटाइल पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अब अगर बात कर ले हम महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स के लिए एमएसटी सीईटी का कट ऑफ, तो हमारे पास एमएसटी सीईटी 2022 राउंड 2 के जनरल स्टूडेंट आपके वही एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र होम स्टेट डोमिसाइल कोटा का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 1768 एमएचटी सीईटी रैंक पर। ये जो 1768 रैंक है आपका एमएचटी सीईटी एग्जाम का जनरल मेरिट रैंक बोल सकते हो। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। कुछ आपके सामने यहां पर फी वेरिएंट्स भी लिखे हुए हैं।
तो अगर हम बात कर ले 4 साल के बीटेक फी की इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर, तो लगभग 12 लाख के आसपास 4 साल में आपका इंस्टीट्यूट, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगने वाला है। वहीं अगर आप बॉयज के लिए जो प्राइम हॉस्टल, थोड़े से बढ़िया वाले हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो अगर लेते हो तो 14-14.5 लाख तक का आपका 4 साल का बीटेक फी इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगेगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा वीआईटी पुणे, आपके पुणे महाराष्ट्र में प्रॉपर सिटी लोकेशन में 6.5 एकड़ के कैंपस एरिया में बनाया गया है। डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए 6.5 एकर्स में आप बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं सोच सकते कि बहुत ज्यादा हमें ओपन एरिया भी देखने को मिल जाए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि क्राउड अच्छा खासा है कैंपस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो 6.5 एकड़ का कैंपस एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, बट इसी 6.5 एकड़ के कैंपस एरिया में ठीक ठाक फैसिलिटीज देने की कोशिश की गई है। चाहे आपका ऑडिटोरियम हो, स्पेसियस ऑडिटोरियम है, लेकिन जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में है उस हिसाब से छोटा ही ऑडिटोरियम हो जा रहा होता है। इसी के साथ बात कर ले 3 कैंटीन, नेस्ट कैफे, और आपके हॉस्टल्स कैंपस से बाहर 3-3.5 किलोमीटर दूर बताए जा रहे होते हैं, जिसके वजह से कैंपस से थोड़ा सा दूर बन जाता है हॉस्टल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके कैंपस के आसपास में कहीं रेंटेड रूम, पीजी लेकर रह रहे होते हैं। और दूसरा रीजन ये भी बताया जाता है कि आपके रेंटेड रूम या फिर पीजी कैंपस के आसपास में ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स पर अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू हॉस्टल्स। तो हॉस्टल महंगे भी हैं बट फैसिलिटीज डिसेंट है आपके हॉस्टल में। मेस का खाना भी ठीक ठाक डिसेंट है, बट फिर भी 2 रीजंस है। सबसे पहले तो आपका कैंपस से हॉस्टल की दूरी ज्यादा हो जाती है, और दूसरी बात एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू अगर आप आसपास में कहीं रेंटेड रूम या फिर पीजी शेयरिंग बेसिस पे अपने फ्रेंड्स के साथ लेकर रहते हो। तो ये सारी कुछ चीजें हमारे हॉस्टल को लेकर। अब अगर हम बात करें दूरी, डिस्टेंस, ये सारी चीजें हो ही रही है, तो चलिए कनेक्टिविटी की बात कर ले। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा 10.5 किलोमीटर दूर पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट है 18 किलोमीटर दूर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम बात कर ले हमारे एनुअल इवेंट्स, फेस्ट, स्टूडेंट सोसाइटीज, क्लब्स, ये सारी चीजें, तो सबसे पहले चलिए क्लब्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास डिसेंट, ठीक ठाक, मतलब काफी ज्यादा नंबर्स में, चाहे आपके टेक्निकल क्लब्स बोल लीजिए, कल्चरल क्लब्स, सब कुछ अच्छे खासे मात्रा में प्रेजेंट है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो आपके टेक्नो कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स मीट्स, कुछ ना कुछ और छोटे बड़े इवेंट्स हो ही रहे होते हैं। तो कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आने वाला। और अगर हम बात कर ले ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, फैसिलिटीज, अगर कॉलेज लाइफ की बात हो ही रही है, तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। अब 6.5 एकड़ के कैंपस एरिया में इतने सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना है विद डिसेंट फैसिलिटीज, तो बिल्डिंग्स तो बड़े बनाने ही पड़ेंगे। कैंटीन आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, लेकिन एवरेज डिसेंट खाना बताया गया, बहुत ज्यादा कुछ बढ़ चढ़ कर भी खाना नहीं है कैंटीन में। और इसी के साथ आपको मैंने बता दिया कुछ सेमिनार हॉल्स देखने को मिल जाएंगे, क्लासरूम्स डिसेंट हैं, और इसी के साथ आपको देखने को मिलता है एक जिम। अब एक्चुअली मुझे रूम याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बेसमेंट टाइप का है आपका, -1 -2 कुछ फ्लोर्स बताए जा रहे होते हैं। कुछ एक स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया है जिसमें आपके कुछ जिम भी अवेलेबल हैं, कुछ आपके इवेंट्स, एक्टिविटीज भी हो रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज आपके ऑडिटोरियम में हो जा रहे होते हैं। तो एक डिसेंट कॉलेज लाइफ मिलने वाला है, ठीक ठाक कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं सोच सकते। आपके मतलब सिमिलर लीग के कॉलेजेस जो हमारे हैं उनसे अगर कंपेयर करें, तो एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट कॉलेज लाइफ फैसिलिटीज हमें देखने को मिल रही होती हैं। और जो भी फ्रेंड वीआईटी पुणे से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.